नमस्कार। हरिओम। जय महादेव जी। आप सब मेहमानों रो एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोहनु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने बात सुनावो कि मिनक रो गुण कदी नहीं पहुंचनो, गुण शोर नहीं होनो। कौम पड़े जनो तो डोडा डोडा हाथ जोड़ दो और कौम निकले और बादरे मो हमें मिले तो रोमा समय को मोनो नहीं। तो मिनक रो गुण शोर कदी नहीं होनो, क्योंकि कुएं ने कुओं नहीं मिले, पर आप जनो 50 को जाओ 100 को जाओ, मिनकू तो कदी भी कौम पड़ जावे। तो हमेशा रिश्ता नाता भाईचारो और सब प्रेम ही बनियो रहे और हमेशा इन रिश्तों रे बीच में कभी खटास नहीं होने देनी। ए रिश्ता प्रेम बनाया रखना। तो एक इन्हीं आधार में कोई बात है। एक हरिपुर नाम रो कोई नगर हो, उन नगर में एक राजा राज करता। तो राजा राज करता, राजा रो नेम केड़ो, आप जनो हर रोज घोड़ा खिलावने वास्ते नदी किनारे जावे। तो बहुत बड़ी वस्ती ही, कई लोग रेवता बेहंग राजभक्त हा। तो राजा रे एक राजकुमार हो और वो राजकुमार हो जकेरो नाम हो मगन सिंह। और राजा उन राजकुमार ने आप जनो युवराज बना दिया, युवराज घोषित कर दिया। युवराज कहने के जो भावी राजा है नहीं, राजा रे बाद रे मो आने वालो राजा वो युवराज। अब एक दिन री बात है, राजा आप रे घोड़ा खिलावने वास्ते नदी रे किनारे गया और घोड़े रे माथे छड़न यूं जंगल में मो घोड़ो दौड़ायो है। और उन समय में राजा ने एक स्त्री नजर आई। वह स्त्री बहुत बड़ी खूबसूरत स्त्री ही और उन नगर रे बारे उन वन खंड रे में कई मिनकोरी वस्ती ही और उन वस्ती रे मोह वह स्त्री आप जनो उन जंगल में कोई लकड़ियों काटने वास्ते, लकड़ियों लेवने वास्ते आई। राजा री उन माते नजर पड़ी, मीट मिली और राजा उन स्त्री माते मोहित वे क्या। वह स्त्री रूपरी खूबसूरत थी। राजा मन ही मन विचार दे क्यों भी अगर इन स्त्री हाथे में ब्याह कर दूं, रानी बना दूं तो कितो बढ़िया वे। मगर नहीं नहीं नहीं, मारे तो रानी है और मारे तो ब्याह शादी करियोड़ी है। तो भला मैं यूं जगह न देखूं, उन्हें रानी की कर बना सकूं। अब राजा यूं मन में विचार करता करता घोड़ा खिलान पासा आप रे दरबार रे में आ जावे। पर राजा रो दरबार रे में बिल्कुल मन नहीं लागे। राजा रो मन बिल्कुल उदास और राजा खानो जीवन ने बैठा तो राजा ने खानो नहीं पावे। एक रोटी रोज खावता, उन आधी खानी सड़ू कर लियो। रानी कहो, महाराज आज अचानक यूं मने मुसीबत में क्यों लागो, आप रो मुंडे रो रंग ही छेंजे, चिंता किन बात रही है। राजा ने तो वही स्त्री जो दिन में नदी किनारे देखी वही याद आवे खड़ी खड़ी। रानी ने कुछ कहो तो नहीं, क्योंकि हंकेर मारिया राजा नहीं कह पाया। राजा रात रे मो सुता हूतो ने राजा ने सपनो आयो और सपने रे मो जगी बात दिन रहा उन खूबसूरत बा लड़की उन्हें नहीं कह पाया। लेकिन पर रात रे मो सपने रे मो यूं कहने की कोशिश करे और सपने रे मो घड़ी घड़ी जगन बैठा हो जावे। घड़ी घड़ी बैठा हुआ जनो रानी ओदर से देखियो पूछियो, रे राजन पतिदेव आप रात रा आ भला घड़ी घड़ी नींद मुंह जागो क्यों, कई कारण।
આપણે દુપદ્યા કહીએ, તકલીફ કહીએ, મને કેવો જણો મને ઠા પડે. રાજા કહે કોઈ દુપદ્યા નહીં है, कोई तकलीफ नहीं है. एक रात तो राजा दावेजोए निकाल दी, पर राजा रो तो रोज रो नित नेम हो घोड़ा खिलावने जावड़ो. दूसरे दिन जिन टाइम रे मो राजा घोड़ा खिलावने जावे और ऊणी रस्ते ऊणी मार्ग गया जिन जगह भाई सुंदर लड़की मिली ही. और ऊणी दिन बाद लड़की उठे खड़ी. राजा री मीट मिली. राजा घोड़ो ले नजदीक गया और जान उन लड़की ने कहो आप बहुत बड़ी खूबसूरत हो देवी. उन समय में उन लड़की एक ही बात रो जवाब दियो, कहो आप रो परिचय जानना चाहूं, आप कौन हो. कहो मैं परिचय जरूर देऊं, दूं क्यों नहीं. मैं इनी नगरी रो राजा हूं. एनो लड़की प्रणाम किया. प्रणाम महाराज, आप इनी नगरी राजा हो और मारे रूप री आप शोभा करो. आप एडो कहीं देखियो और आप कहीं साओ. राजा कहीं नहीं कहो. जड़ तक लड़की आप रो परिचय भी दे दियो. आप पहाड़ी वस्ती दिए. इन वस्ती रे में एक रामलाल नामकरण गांव रा मुखिया है. उन मुखिया में लड़की हूं, मारा नाम सुनंदा है. राजा सुनते ही मन रे मो विचार देखियो भाई रामलाल नाम है पिताजी रो, अन्न नाम सुनंदा है तो परिचय तेने दे दियो. इनो मतलब तो ओ वेक आ मैं कहूं जो मारी बात मानने तैयार है, मगर घर री बहुत बड़ी समस्या है. वह जटिल समस्या अगर उन्हों समाधान नहीं हुए जड़ तक इन्हें हाथे पे कदे भी ब्याह नहीं कर सको. अब राजा मनी मन विचार कर उठो रवन हो गया. अब लड़की तो इन बातों ने समझ गई कि राजा रूप री शोभा क्यों करी. रूप री शोभा वही करे जिन्हें प्रेम नहीं, उन्हें शरीर प्रेम वे, वो करे रूप री शोभा. अंतर आत्मा में अगर लगाव हो जावे तो शोभा किन बात री. और वो तो माडे ही अंतर आत्मा में प्रेम वे, और प्रेम री तो व्याख्या ही अलग है. बाकी जो शरीर रो मोह है वो तो एक दिखावटी प्रेम है, स्वार्थ पूरो करण सारू प्रेम है. और जिन दिन जिनो स्वार्थ पूरो हो उन दिन नकार दे कोई प्रेम नहीं रखे. राजा आप रे दरबार में जाता रहे और पहले दिन री भांति आधी रोटी खोन राजा होन दुकान रानी ने चिंता लागी. राजा रे कोई न कोई दुपद्या है. इन वास्ते राजा रोज एक री जगह आधी रोटी खावे, पर राजा अपने कोई बात ही नहीं बतावे. अपने राजा रे समस्या रो हल करो की कर. कहीं कियो राजा अपने कह सके रानी चिंता करती. राजा रात में सूता सूता करे सुनंदा सुनंदा पारी सुनंदा बा सुनंदा, मतलब सपने रे में जखे जनो रानी ने ठा पड़ियो कोई सुनंदा नाम री कोई लड़की है. और राजा उन लड़की ने देखी है. राजा रो जीवन डोल गयो. इन वास्ते रात रो सपने में ही सुनंदा सुनंदा करे. राजा ने तो इन बात रो पतो लागो को नहीं गो पे सपने में कहीं जको. पर रानी बहुत होशियार ही, और वह रानी आप जानो राजा ने की नहीं कहो. सुबह दिन उगो और दिन उगते ही रानी राजा रागे हाथ जोड़ के महाराज मैं आप री तकलीफ, आप री बीमारी, आप री समस्या समझ गई महाराज. कहो मारी समस्या कहीं है, कहीं समझ में आई. आप री समस्या है सुनंदा. सुनंदा कहो महाराज छुपाने की कोशिश मत करो. और सुनंदा नाम री कोई लड़की है, उन्हें आप देखिए थोने कहीं ठा पड़े हो. आप रात रा सूता सूता ही जके आप मन ठा पड़े कौन. सपने रे मो रात हैंग माड़ा सुनंदा सुनंदा फेरो. आप रेवो तो इन
राजमहलों में, लेकिन आप रो जीव बीजी जगह है जनो आपरी जिंदगी अपार की करवे। महाराज आप ब्याह करना चाहो तो उन्हें हाथे ब्याह कर दो। नहीं नहीं रानी मैं ब्याह नहीं करना चाहूँ, मारे कोई ब्याह नहीं करना। राजा बात कह तो दी, पर राजा मन रे में उदास हा और उन दिन घोड़ा खिलावन ने जावण ही राजा आण न कर दियो। अब राजा आण नो कियो। उन समय में रानी आप रे कोई हाड़ी बाल दी नौकर साकर अब हिलो कियो हटाओ और रथ जोतो और मैं आलू जटे राजा रोज घूमने जावे उठ मने ले जाओ। रानी री आज्ञा ही और राजा जटे जाव था उन जगह रानी ने रथ रे माथे सडान ले गया और वह लड़की उन जगह आप जनो लकड़ियों काट काट एन भारी बनाती। रानी जान उठे खड़ा होया उबा रिया। उबा रहे लड़की ने पूछो बहन थारो नाम कहीं है? मारो नाम सुनंदा है। किन्नी बेटी है? कि मैं रामलाल जी की बेटी हूँ अटे गाँव रा मुखिया है। अच्छा वारी बेटी है? हाँ सर। तो रानी सीधा आप जो गाँव रे मोह गया जान पूछो रामलाल जी घर के वो हम लो रामा श्यामा कंद रानी कहो मैं एनी नगरी राजा है जकोरी रानी हूँ। इन रामलाल जी हाथ जोड़ के महारानी पधारो। आप रो अटे कीकर पधारण हो आज तो मैं तो बहुत बड़ा राजी हुआ, लेकिन अचानक आप रो आवणो की करो। रानी जो ही वह बात बता दी कि रामलाल जी आप एक लड़की है सुनंदा कहाँ। तो राजा उन्हें आते ब्याह करना चाहे और वह लड़की आप मन दे दो और क्षण भर शुभ रहन के महाराज मारे लड़की रहती ब्याह करना चाहे। बिल्कुल राजा आप रे लड़की रहते ब्याह करना चाहे और मारी ही छोटी बहन रही और उन्होंने ध्यान में राखूं ख्याल में राखूं महाराते भी करो। फिर भी सुप्रियोजन रानी कहो कहीं तकलीफ समस्या कहीं नहीं है, बस विचार करूं अब बात है तो हकीकत पार पड़ी। रानी कहो पार मैं पाड़ो और मारे हाथे मारे कहने बीर करो। राजा तो कई दिनों तकलीफ में है लेकिन आप तक नहीं पुगा और नहीं आपने कोई बात करी। और राजा री समस्या जद मने पतो लागो जनो में आप रे कने आई। अब आप मारो कर्ण मानो और आप री लड़की सुनंदा ने मारा हाथे बीर कर दो। अब उन सुनंदा ने रानी रे हाथे बीर कर दी और राजा धाम धूमू उन सुनंदा रे हाथे ब्याह रसायो शादी कर ली और उन्हीं पत्नी बना दी। और वह बड़ी पत्नी ही जकी तो ही सुमन और छोटी ही जकी सुनंदा ही। और सुनंदा ने सुमन खुद लेन आई और बड़ी रानी रे एक पुत्र हो मगन सिंह जिन्हें युवराज पहला हुई घोषित करेड़ो बनायो हो। वह भाई दिन जाता रिया यूं करते 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 साल 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल बीता। अब वह छोटी रानी सुनंदा ही उन्हें एक राजकुमार वो भी बड़ो भयो और सुनंदा सदैव कहती राजा ने महाराज आप युवराज तो उन मगन सिंह ने कहो लेकिन राजपाट तो मारे लाले ने देनो पड़ी, मारे बेटे ने राजपाट देनो पड़ी नहीं तो नहीं मन कतई स्वीकार नहीं है। आप मगन सिंह ने राजपाट नहीं दे सको। उन समय में राजा के रानी मोरे अटे नियम है जगो कौम आई आप रो कानून कौम नहीं आवे। मोरे बूढ़ियो रो नेम है घरे में बड़ो वे मो भी वे उन्हें राजगद्दी माते बैठा तो और आपने ठाए मारे मो भी तो मगन सिंह है और पहला हुई मैं ने राज रो उत्तराधिकारी घोषित कर दियो यानी युवराज बना दियो। तो भला आप नयो सवाल क्यों खड़ो करो। अब आ छोटी रानी सुनंदा आप रे बड़ी बहन सुमन रे पुत्र मंगन सिंह जलन लागी जे जीवती री तो इन्हें मैं राजा बन दूं कौन साए घर टूट जावे उन्हों कोई परवाह नहीं है। मगर
राजरो उत्तराधिकारी रही तो मारो पुत्र रही, चाहे कुछ भी हो जावे। लेकिन वह बड़ी रानी उन आपरी कुर्बानी दी नहीं, प्यार रही, और वह नहीं सावती तो राजा रो दूसरो ब्याह भी नहीं होतो। पर उन सुमन रे मन रे में एड़ा कोई भाव ही नहीं। हाँ, राजा रे शुक्र वास्ते, राजा रे शुक्र वास्ते सुमन दूसरो ब्याह राजा रो करायो। उन सुनंदा रहते। आज वह सुनंदा आप रे स्वार्थ रे कारणे सुमन रे बेटे रे कनु राजपाट छोड़ा एन आप रे बेटे ने देवनो सावे। राजा तो घणो ही मना करियो। राजा तो उन सुमन रे उन कुर्बानी ने पहुंचरिया कोनी। कितो बड़ो राजा रे माते उन सुमन रो एहसान है। और राजा ने आप ही ठा एक रानी सुमन है, फिर भी आप रे छोटी बहन लावे, एनो मतलब ओ है राजा ने खुश राखना रू लावे। अब राजा धर्म संकट रे में फंसिया। एक दिन वो युवराज मगन सिंह शिकार खेलने वास्ते आप रे घोड़े रे माथे चढ़न रवाना हुआ। और उन दिनों में धनुर्विद्या रो, घोड़ा दौड़ावने रो और भी कई विद्या देने रो काम गुरु महाराज करता। और गुरु महाराज करूं अच्छी धनुर्विद्या और घोड़ा खिलावनी विद्या भी सीख ली। जन समय में मगन सिंह घोड़ा खिलावता खिलावता सुनसान जंगल रे में जावे। और उन टाइम रे में ऊपर आकाश रे में एक बुगलो उड़तो उड़तो जावे। बुगले री आ मोटी सोस, धौड़ो सफेद, साइज रो मोटो फूट रो बुगलो। वो बुगलो उड़तो उड़तो जावे। मंगन सिंह री बुगले रे मात नजर पड़ी। शिकार खेलने गया, राजकुमार हा सलाह दियो बोण, और वो बोण लाग भी गयो। बोण लाग दई, वो बुगलो धड़ाक देतो नहीं, जमीन रे माते पड़ियो। और वो फड़पड़ावन डूको, फड़पड़ावतो पासो उड़ियो। एन उड़ उड़ू आप जणो गायब वे गयो। और हावड़ मीट लगान देखे तो आगे एक बहुत बड़ो महल, उन महल री सियार दीवारी में जान वो बगलो हेठो पड़ियो। अब मगन सिंह मन रे मो विचार देखियो रे बुगलो हो, एनो बुगलो अन सियार दीवारी रे मो जाने हेठो पड़ियो। आ सियार दीवारी किन्नी है, कुन रेवे हेठे, और बेजाओ बुगले लारे वो अपन शिकार है। एन पासो शिकार ने और मारियो है, शिकार करियो है, तो शिकार ने संभालना भी जरूरी है। कौन इन वो अद्भुत रह जावे, अगर पूरी मौत नहीं प्राप्त करे तो पाप हो जावे। और पाप रा भागी तो वैसे ही हा, पण वो तड़पड़ो नहीं सही। जो ही मगन सिंह बेवता बेवता आगे उन मेल रे कने गया तो चारों ओर ऊपर कोटो बंद हो। एक चक्र लगायो, दो चक्र लगाया, लेकिन दरवाजो खुलियो कोनी। दरवाजो पत्थरों बणियोड़ो, दरवाजो तो ढूंढ लियो लेकिन खुल नहीं रही है। गेट रे माते खड़ा खड़ा विचार करें, जड़ने कोई महात्मा आया। महात्मा ने प्रणाम किया। महात्मा कहो बेटा कौन, और अठे कहो मारो नाम मंगन सिंह है, मैं राजा रो राजकुमार हूं। तो अठे बुगले रो शिकार कियो, और वो बुगलो आप जणो एन सियार दीवारी रे मों पड़ियो। एन मने वो बुगलो मिलियो कोन। एन परगोटे रे मों जानो है, पर जाऊं की कर, और दरवाजो को खुले। महात्मा कहो बेटा मैं आपने बात बताऊं, और दरवाजो खुले नहीं, कोई नहीं खोल सके। एने मो एक राक्षस रहे, और मारो मोने तो थो एने मो जाई मती। खे नहीं महाराज, मैं तो एने मो जाऊं, पण दरवाजो नहीं खुले, खुली जणो जाऊं। हट करी जणो महात्मा कहो दरवाजो तो मैं खोल दूं, पण आगे कहीं वही उनो जवाबदार कौन है? मगन सिंह कहो मैं हूं, जो कुछ होई उनो जेलू मैं हूं, थे दरवाजो खोल दो। महात्मा आपने तपो बोलो, वो दरवाजो खोल दिया। और दरवाजो खुलते ही राजकुमार युवराज है जो उन परकोटे रे मोह जाए, देखे तो मुंह
छोर री आवाज आवे जोर जोरू कर्रावणे री। तो ये आगे आगे बुआ जावे और जो तो एक लड़की 18 साल री लड़की हमें आ रही है, रूप री स्वरूप इंद्री अप्सरा जियो। और आव तो ही हूँ मंगन सिंह ने देखते ही प्रणाम किया, हाथ जोड़िया। मंगन सिंह कहो, देवी आप कौन? मारा नाम कपिला है और मैं बकासुर राक्षस की बेटी हूं। बकासुरी राक्षस की बेटी कि हाँ। तो मारो शिकार हटे कि आप रो शिकार कोण एक बगुलो हो? तो वे मारे पिताजी हा। हाथ तोड़ एन मंगन सिंह ने मोह ले जाने हड़े कहो, वे मारा पिताजी हा। और मारे पिताजी थे बोण मार दियो, वे तड़प रिया है पर थे हटाया वे सोड़े को नहीं। मारे पिताजी एक नर भक्षी राक्षस है, रोज रो एक मिनट खावे। यही आप रो भयंकर शरीर लेन जावे जो मिनट डर जावे, घरों बारे आवे कौन। बुगले रो सुंदर रूप बनावे, नैना टाबर है कोई माडी आन कने आवेरा कने आवे उन समय में पंजर में पकड़ अठे लेन आवे और आराम आप रो रूप बदल एन पछे बैठा बैठा मिनक ने खावे। अच्छा थारे पिताजी नर भक्षी है तो मैं पिताजी एक बोण तो मार दियो, लेकिन मिनक ने मारे जको तो संसार में जीवने लायक ही नहीं है। कपिला के वो बात तो सही है पर मार तो पिताजी है, पर थारे पिताजी बोण तो मैं मार दियो। अब बोल आप मारे हाथे ब्याह करो कि नहीं करो? और लड़की ने कहो, कपिला ने कि हमारे पिता री आज्ञा हुई तो मैं करूं। तो पिता ने तो मैं मार दिया, नहीं अजी तो तड़पे, कोई दवाई ववाई करो ठीक हो जाए। तो थारे पिता आज्ञा दे दी? बिल्कुल आज्ञा दे, क्यों नहीं दे। हमारे पिताजी की आज्ञा ले और पश्च में आप हाथ ब्याह करने तैयार हूं। तो हालो उन राक्षस रे कन्ने जावे और उन वो बेरेमियों तड़प रही है, क्योंकि उन्हें बोण ऐसो लागो नी तो वो खत्म हो नी जीव तो रह जड़ो एड़ो ओड़ो। और उन लड़की कपिला आप रे पिताजी री दवाई करी और वो राक्षस धीरे धीरे ठीक हो डूको। कपिला बात करी, पिताजी आप तो नरभक्षी राक्षस हो, रोज रो मिनक सही जे और हमें लागो तो ठीक हो, पर कम जोने आप ठीक वो कि नहीं वो मारो अटे धनी कोण। उन समय में कहो, बेटी थारा ही हाथ पीड़ा कराऊं, थारो ही ब्याह करूं कि थोड़े कने कोई आवे गुण थी, मारो किने हाथे ब्याह करो। पिताजी जिन्ने हाथे मैं ब्याह करना चाहूं वो आदमी थोने स्वीकार है? बिल्कुल मने स्वीकार है। तो मैं कल लेना हूं, आपने स्वीकार है? बिल्कुल मने स्वीकार है। आप रे पिताजी की अनुमति आज्ञा ली नहीं और आज्ञा ले एन उन समय में दूसरे दिन आप रे उन मगन सिंह ने कहो, आप बारे दरवाजे माथे खड़ा रहो और मैं हमारे पिताजी ने पहला बात क्या ना हूं, यो क्रोधवश हुआ तो आप नहीं मार दे। आप रे पिताजी ने जान कहो, पिताजी मैं उन युवक ने आप रे हमें हाजिर करना चाहूँगा। बिल्कुल करो। उन समय में मंगन सिंह ने उन राक्षस हमें हाजिर कियो और मंगन सिंह हाथ जोड़ने कहो, आप रे बोण मैं मारियो तो मैं थने खाऊं और आज तो मारे भोजन आयो रो जको मने मारनो सावे उन्हें तो मैं मारो और मैं हरगिज नहीं छोड़ू। और राक्षस डग 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 हसन आप रे जगह उठ्यो है। उन समय में बा लड़की कपिला विष में पड़ एन कहो, पिताजी आप रे हाथ रे में सुरी लेपरी आप रे कालजे माथे मोडी आप इन आदमी ने हाथ दियो और मोटिया रे हाथ दियो तो मैं आ सुरी है जी मारे पेट रे में काल दो, मैं मर जाऊं। उन समय में उन मंगन सिंह ने छोड़ दियो और कहो, कीकर कीकर को मैं इन्हें हाथी में ब्याह करना चाहूं। तो उन राक्षस रे देखते देखते ही मंगन सिंह और कपिला आपस में ब्याह कर दियो और राक्षस बहुत बड़ो राजी हुओ, क्रोध हैंग तज दियो। कहो अब आप कम कम 10 दिन तो रहो। एक दिन रिया और राक्षस उठू बुगले रो रूप करने उड़ियो और फिर तो उनी राजकुमारी छोटी मां चुनंदा वाह राजमहला रे ऊपर छतरे माथे खड़ी और मन में विचार देखे, राजा युवराज तो उन्हें बनायो है पर 2 दिन है वो आयो को नहीं, जे आवे तो उन्होंने कौम में
तमाम कर दूं, क्योंकि वो जीव तो रहने रे हकदारी नहीं है। राजा बनी तो मारो बेटो पड़ी। जड़े ने एक बुगलो आयो, पंजर में पकड़ उड़ान लेन गयो। सुनंदा रे मन री बात मन में ही रहेगी। वो बगुलो सीधो ही उन्हीं राजमहल में उतरियो जटे कपिला और मगन सिंह रहा था। उतरते ही आप विकराल रूप धारण कर डक 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 हस्यो। और उन टाइम रे मो मगन सिंह कहो कपिला ने, कपिला थारे पिताजी आज हसे कना कहूं बात है, कोई नर लेना आया है, इन बैठा बैठा भोजन करी और जान कहीं कनोक नहीं, मैं देखूं आज किने खावे। मंगन सिंह जान जोवे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मंगन सिंह री छोटी मां सुनंदा ही जगी मंगन सिंह ने बात सावती नहीं भाई मारो राज उत्तराधिकारी ओ पड़े, क्योंकि जन्म सुमन दियो। वह तो उन युवराज ने मारनो सावती, फिर भी मंगन सिंह बिस्म में पड़ और उन राक्षस ने कहा आ मारी मां है और मारी मां ने आप मत खाओ। राक्षस मंगन सिंह रे कहने और सुनंदा ने उठू मुक्त कर दी कि थारी मां है तो मैं नहीं खाऊं। मंगन सिंह कहो आज तो आ मारी मां है, काले भड़े किन्नी मां ने पकड़ लेना हो, किन्नी बहन होई, किन्नी बेटी होई, किन्नी बहू होई और किन्नी घर उजाड़ो, वो अच्छो कौम नहीं है। उन राक्षस कहो मारे एक बौण मार दो, मने मार दो, क्योंकि मैं नर बख्शी हूं, मने बीजो कहीं भावे कोन। इन वास्ते आत्महत्या में करनो नहीं चाहूं, मारे हाथे युद्ध कर लो, युद्ध रे मो मने मार दो। अब उन मंगन सिंह ने ठाओ युद्ध रे मो राक्षस अपने धारे कि नहीं धारे। उन टाइम रे मो कपिला कहो मंगन सिंह अन राक्षस री हत्या करने वास्ते आप हमें कितई भिड़ो तो आप वो मरे कौन। इनो जो प्राण है वो एक सूटेर मो है और वो सूटो अठे नहीं है। वो सूटो दक्षिण दिशा रे मो जावो और आगे बहुत बड़ा पहाड़ है और उन पहाड़ रे बीच रे मो ऊंची छोटी री माते बहुत बड़ी गुफा है और गुफा रे मो एक पिंजरो है, पिंजरे रे मो तोतो है, वो ऊपर लटकाउड़ो है। उन तोते रे आप जनो घोट की मरोड़ दो तो राक्षस मरे, नहीं तो नहीं राक्षस बकासुर रे की नहीं वे कोई मार नहीं सके। और मुक्ति वे तो उन प्रकार वे आप लड़न तो मार नहीं सको, चाहे कुछ भी हो जाए तो ही। और उन कपिला रे पिता ने कहो आप री मोक्ष तो जरूर करूं, तो मारे आगे जानो मैं 2 दिन पासो यो कर। और वो मंगन सिंह उठूं रवाना वे गया। बेवता 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 आगे पर्वत पर्वतीय इलाकों में पार होया, कई नदी नाला घाट पार किया। एना आगे बहुत बड़ी छोटी छोटी रेखने गया, बहुत बड़ी गुफा, वह अंदर गुफा रे में प्रवेश हुआ। और अनाजे हूं देखे तो ऊपर एक थोड़े से सौंदने हूं एक पिंजरो लटकतो थी है। हावड़ खरी मीट लगान देखी पिंजरे में एक तोतो सूटो छोटो सो और वो थाकोड़ो बैठो, आज मरूं काल मरूं जड़ो उड़ो। उन तलवारों है जो पिंजरे रे ऊपर लो है जो को जटे टोंगड़ो ओड़ बा रसी हजी काट दी, काट पिंजरे नीसो गिरायो। नीसो गिरावते ही उन्हें जो सूटेरे छोटो आई राक्षस हजी धरती रे माते उछल उछल पण डूगो के मारो टेटर भोंग दियो, मने कणी पटक्यो एन वोन मती वो कोई सूट तक पूछ्यो के वो बेटी थे भेद बता दियो के वो कहनो भेद मने इन बात रो पतो ही नहीं है। अब उन जई पिंजरो लेन रवाने उन डुको पिंजरे में वो तो हाले जो राक्षस बैठो बैठो ये डगमग 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 डोलन डुको हालन डुको। और इन मंगन सिंह मन में विचार दे कि और थेट ले जान करो कहीं जेड़े वो कोई बिगाड़ कर दे। और उन पिंजरे तलवारों है जो ताड़ो तोड़ दियो, तोड़ते ही ताड़ो काढ़ियो सूट ने बारे घोंट गई है जो मोड़ निस नाक थी वह गर्दन मरोड़ निसी नाकी। उन समय में राक्षसी उठ खत्म हो गयो, राक्षसी गर्दन टूट गई।
एन कपिला ने ठा पड़ो वन मत वो मगन सिंह उन पिंजरे तक भूख गयो एन मारे पिताजी की मोक्ष कर दी। और वो माँ तो अलग करते ही वो राक्षस कोई श्रापित पुरुष हो एन उन समय में सीधो है जो ऊपर गयो परो वो श्राप मुक्त हो गयो। मगन सिंह एक प्रकार धर्मरो काम गयो क्योंकि वो नरभक्षी बन गयो, श्रापित पुरुष हो, राक्षस बन गयो, राक्षस प्रवृत्ति वेगी एन उन्हें खत्म की। उन समय में उन्हें मोक्ष हो गई। वो पासा आयो उन समय में वह कपिला मगन सिंह ने अडी कही ही और सुनंदा भी उठे ही। पासो आया उन समय में सुनंदा कहो बेटा मैं थारे वास्ते कोंटा पात्रिया कोंटा मैं सावती मारे बेटे ने राजगदी दून थने जो बारे पका दू, लेकिन जन्म देने कोई संस्कार को मिले संस्कार देना पड़े। और ससो भगत तो वही वे जो को सेवा करे। बेटा आज मारी मौत आवड़ी थे हमारा प्राण बसाया और राक्षस ने मार कई मिनट और प्राण बसाने वास्ते थने धन्यवाद है। और मारे बेटे ने वो राज नहीं देनो, मारो बेटो थू है नो राज रो धनी थू है। मैं कदी जिंदगी में ही थारे प्रति जहर घोलने रो प्रयास नहीं करूँ। आपरी माँ सुनंदा छोटी माँ और उन कपिलान ले राजकुमार मगन सिंह आपरे दरबार में प्रवेश हुआ और इन्हें सुनंदा जान सुमंदरा पांव पकड़िया कहो तुम्हारी बड़ी बहन है, मैं थारो गुण पौतरी हूँ, थारो ईशान पौतरी, मैं हूँ तो बहुत बड़ी पापण लेकिन बहन तुम बड़ी है, थारे कने उदारता है मैंने माफ करे नहीं तो मन ने सोवे। समुद्र बहुत बड़ो हृदय हो और उन सुनंदा ने माफ कियो एन उन नगरी राजा मगन सिंह बनिया। दोस्तों जिंदगी में कोई अपने जरूरत पड़े न अगर वो ईशान कर दे तो उन ईशान ने कदी पौत्र जो मती गुण शोर मत हो जो, क्योंकि गुण शोर आदमी वे जिन्हें तो दर्शन परा वे तो ही आप जो तेवड़ो कौम को वे नहीं। हमेशा मौन करा गुण धारण करना एंड हमेशा दूसरे की मदद करनी। कोई अपने कौम आवे तो उन्हें पासों कौम जरूर आवनो। अगर आपने बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल मात सेट कर दीजो। पासा मिलला फिर एडी कोई अच्छी बात रे हाथे जड़ तक आप सब दें। हरिओम जय महादेव जी।